सो हाय, दिस इज़ मी दीपक हियर एंड आज डिस्कस करते हैं अपन क्या स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं कहूँ कि अगर ये लॉन्ग टर्म में आपने यूज किया इस स्ट्रैटेजी को, तो आपको आई थिंक बिलियनियर बनने से, है ना, और एक बड़ा कैपिटल होने से कोई नहीं रोक सकता है। रीज़न मैं ये इतने गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी ऐसा है जो कंसिस्टेंटली आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि इस बार लॉस हुआ तो छोड़ दो, प्रॉफिट हुआ तो कर लो, ऐसा नहीं है, बट कंसिस्टेंट यूज करना है। थिंग इज़ दैट स्ट्रैटेजी क्या है कि हम सिर्फ नेकेड पुट की सेल करेंगे। अभी क्या है, देखिए मार्केट क्या है, 17,950 के आसपास, जब अभी भी का डेटा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये मार्केट है और यहाँ पे क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब क्या बता है, ऑल टाइम हाई के आसपास। ऑल टाइम हाई 18,600 है, बट इसके आसपास है। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, हर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में जाना है और सेलिंग करना है पुट की, ठीक है। अभी क्या 17,900 है, हमें कहाँ जाना है, एकदम से 17,000, ठीक है। और लेट्स सी क्या है ना कि मार्केट यहाँ पे, अगर मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें बेसिक क्या करना है, बट ये कैपिटल आपके पास होना चाहिए तो ही जाके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में मैनेज नहीं होगा ये सारा कुछ, ठीक है। तो 17,700 का कॉल को सेल करना है, ठीक है। आपने कर दिया सेल और मार्केट हो गया कल क्रैश डाउन, ठीक है। मार्केट कल खुलता है 16,500 ऐसा कुछ, और इट माइट भी आपका जो 100 रुपीज़ है ना, ये आपको 250 हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 250 हो जाने की वजह से क्या है कि आपका लॉस 150 के आसपास चल रहा है यहाँ पे। अगर लॉस की बात करें तो 150 के आसपास लॉस चल रहा है। हमें फर्दर क्या करना है, अपने कॉल को पुट को डाउन कर देना है। ये आपको मे बी आपको मार्केट ये आपको शायद 16,000 पे मिल जाए ऐसा, ठीक है। और 150 रुपीज़ जो आपका लॉस चल रहा था, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, 150 जो आपका लॉस चल रहा था वो आपने यहाँ पे कवर कर लिया। बट अगेन, ठीक है, मैं एकदम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन कह रहा हूँ कि जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। 17,000 से 16,500 खुला, 16,000 से 1,600 खुला। लेट्स सी अगेन दैट कि मार्केट फिर से यहाँ से डाउन खुलती है एंड इन केस मार्केट अगेन 15,500 यहाँ पे खुलती है, ठीक है। अब क्या है ना, जो आपको 150 का जो लॉस है ना, इट बिकम टू कितना, मे बी 250 के आसपास चल रहा होगा, या फिर 300 भी समझ लीजिए, लेकिन देखते हैं एक बार 250 के आसपास। अब क्या है, आपका 250 जो है वो नेट नेट लॉस चल रहा है, बट अपन छोड़ना नहीं है ये लॉस। ये लॉस नहीं है, हमारा प्रॉफिट है। मार्केट हमें चैलेंज कर रही है कि मैं आपको हरा दूंगा आपके ट्रेड से, बट हमें हारना नहीं है, ठीक है। कभी भी अपने टॉल को, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक होप, हारना नहीं है, प्रोबेबिलिटी वाला जो गेम है उसको हारना नहीं है बिल्कुल भी। सो 250, अब क्या आपका नेट नेट लॉस 250 चलना है, ठीक है। बट अगेन आपको क्या करना, फिर से यहाँ से रोल डाउन करना है। अब हमें जाना है कहाँ पे, 15,000। लेट्स सी कि आपको 15,000 पे जाना है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि उस टाइम में आपको प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपका 250 का लॉस है, बट 15,000 आप अगर किया कर रहे हैं ना, तो आपको प्रीमियम 250 का यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो सिंपली करना है क्या है ना कि हम अपने लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 125 एंड 125 ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम क्या है यहाँ देखेंगे कि मुझे 150 या 125 या 150 कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी दैट कि आपको मिल गया, ये एक अच्छा खासा गैप में मिलेगा, आई थिंक 14,000। लेट्स सी, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेता हूँ, 14,000 पे मिल जाएगा, बट 14,500 मिलेगा। अब मार्केट आ गया यहाँ पे क्या है, 14,500 पे, जहाँ पे आपने सेल किया था 120 रुपीज़ पे, ठीक है। आपका नेट पोजीशन है, ठीक है। अब क्या है, अगेन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट फिर से डाउन हो गया। मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल है, बट फिर भी अपन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं कि अपने प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज करेंगे और एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगेन क्या हुआ कि मार्केट अब यहाँ से आ गया 14,000, ठीक है। ये रहा मार्केट 14,000, और जो आपने 120 का जो सेल किया था कॉल, इट बिकम टू लाइक, लेट्स सी दैट 200, 200 का हो गया, ठीक है। अब 200 का हो गया, हम क्या कर सकते हैं, अगेन आपको फिर से रोल डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, 13,500 पे, और अगेन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 100 एंड 100। अब मुझे इस 100 को कवर करना है। लेट्स सी दैट कि अगेन 100 रुपीज़ में हमें सेलिंग करने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा कंडीशन क्या हो रहा है कि मार्केट
एकदम से साइडवेज हो गया, या मार्केट अब स्ट्रेंथ नहीं है नीचे जाने का, या फिर और डाउन चला जाएगा, इसके केस में भी अपन आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से अप डाउन होने लगा, अब अप साइड शुरू हो गया और आपको 100 रुपीज़ ये मिल गया, पूरा कवर हो गया, ठीक है। ऐसे केस में तो आपको 100 रुपीज़ मिल गया, बट बाकी का लॉसेस का क्या है, आपका 100 ये लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका नेट लॉस कितना हुआ, 100 ये रहा, एंड 125, मतलब अभी आप नेट लॉस में कितना हो गया, 225, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना ना, फिर से आपको अपने कॉल को सेल करना है, मतलब आपको पीछे पड़ना है, वट एवर द लॉस इज हैपन हियर, इसके पीछे पड़ना है। कितना है, 225। हमें ऐसे स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है जहाँ पे मुझे ये प्रीमियम मिल रहा है, सिंपली उसे सेल कर देना, ठीक है, सेल कर देना, और ये प्रीमियम लेने की कोशिश करना है जो भी मेरा लॉस हुआ। ये तो हो गया कि अपने ऑप्शंस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बट अगर फिर भी आपके साथ कुछ ऐसा कंडीशन बनता है एंड अगेन मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आता है, लाइक कोविड केस में मान लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ब्रेक करना है 2 पार्ट में, 1 और 2, ठीक है, एंड इसको कवर करने की कोशिश करना है। मे बी आपको मार्केट इतना फ्रस्ट्रेट कर दे कि आपको 3 पार्ट में भी डिवाइड करना पड़े, 3 पार्ट्स में, बट डू इट, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी इतना है, अनप्रेडिक्टेबल इतना है कि कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉसिबल है, जो कर सकते हैं वो करना है यहाँ पे। तो राइट आपको क्या मिला, इन केस मार्केट यहाँ से डाउन साइड करना है तो सेम फार्मूला अपनाना है, क्या, और लॉसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक को कवर करने की कोशिश करना है, फिर दोबारा से कवर करने की कोशिश करना। ये जो कुछ भी मैं बात किया, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशन, इससे ज़्यादा बुरा कुछ है ही नहीं मार्केट में। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मार्केट 17,000 क्रॉस कर रहा है और एकदम से खुल गया 5,000 पे, ये एकदम थोड़ा सा इलॉजिकल और इम्पॉसिबल वाला बात सा है। होने को पॉसिबल है बट हो नहीं सकता, ऐसा कुछ है। हाँ, बट ये 17,000 का 1200 खुले, ठीक है, 1100 खुले, 13,000 खुले, सॉरी 11,000 खुले, 12,000 खुले, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो वो इन वाली अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करना है, जो कि कॉन्सेप्ट में अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे पूरा का पूरा। अब इसका बेनिफिट कैसे लेना है, ठीक है, इस ये कंडीशन क्या था, वर्स्ट सिचुएशन था, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हमें अपने ट्रेड को कैसे संभालना है, ठीक है। बट इसके साथ ये होने का चांस मुझे लगता है कि 5% ऐसा चांस है कि मार्केट कभी ऐसा रिएक्ट करे, बट 95% में ऐसा क्या है कि साइडवेज हो जाएगा, अपसाइड हो जाएगा, तो आपको ईजिली मे बी आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा और ठीक ठाक प्रॉफिट आप लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया, अपसाइड हो गया, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो 100 रुपीज़ है ना, हर मंथ एंजॉय कर सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी मंथ आपको नहीं मिले, बट ठीक ठाक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पहला पॉजिटिव चीज़ ये था, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव चीज़ क्या है, मार्केट गिरा, 16,500 आया, आपके पास कैश है, फटाक से आप निफ्टी 20 को ले सकते हैं। अगेन मार्केट गिरा, फिर से आप निफ्टी 20 का ले सकते हैं, ठीक है। अगेन मार्केट गिरा, अगेन मार्केट गिरा, अगेन मार्केट गिरा, अगेन मार्केट गिरा, आपके पास जितनी कैपेबिलिटी है, जिसके फंड है, जितने फंड है, आप पूरे निफ्टी 20 में ले सकते हैं। एंड निफ्टी 20 क्या, मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा अगर इक्विटी को ले, इससे ज़्यादा सेफ मुझे कुछ दिखता नहीं है। माइट भी बहुत कुछ होगा सेफ, बट इससे ज़्यादा सेफ मुझे दिखता नहीं है, पर्सनल व्यू है मेरा, ठीक है। आप हर डाउन साइड में क्या ना, निफ्टी के 20 को खरीदते चलिए। मैंने खुद ऐसा किया है एंड आई थिंक मेरे पास अभी 6,000 निफ्टी 20 की क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है अभी, सेम करके, ठीक है। और ऐसे करने से क्या हो ना कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत ही चीप रेट में आपको निफ्टी 20 यहाँ पे मिल पाएगा, जो अगर अपन छोड़ दिए ना उसको लाइफ टाइम के लिए या फिर 10-20 ईयर्स के लिए ऐसा छोड़ दिया, बहुत ही तगड़ा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। तो 2 कंडीशन देखा, एक तो मार्केट साइज वे हो गया या फिर अपसाइड की तरफ चला गया, तो ये दूसरा आपको 20 मिल गया, निफ्टी का 20 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जिस दिन आपको निफ्टी का 20 मिल गया, ठीक है ना, आप उसे कोलेटरल पे चढ़ाइए, ठीक है, प्लेज कर दीजिए, एंड नाउ अगेन आप कवर्ड कॉल शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब लेट्स सी ये सारा कहानी करने पे क्या हुआ कि आपको मिल गया निफ्टी 20 150 रुपीज़ पे, ठीक है, 150 रुपीज़ पे मिल गया, मार्केट 150 रुपीज़ पे मिल गया। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 16,000 का कॉल जाके सेल कर दीजिए, ठीक है। मार्केट आया यहाँ पे 16,000 को आपने कॉल कर दिया, अब मार्केट अपसाइड गया, अब मार्केट ने आपको बीट करना शुरू कर दिया, मार्केट अपसाइड की तरह गया। लेट्स सी कि मार्केट 15,500 चला गया, ठीक है, या फिर आपके स्ट्राइक को टच कर दिया, 16,000 को टच कर दिया मार्केट, डिड नॉट टू डू एनीथिंग। आपने 100 रुपये पे सेल किया था, अभी 300 हो गया, ठीक है,
तो आपका नेट नेट लॉस कितना हो गया 200। अब दोबारा से वहाँ जाइए एंड 200 के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दीजिए, आपके लॉसेस बराबर हो गए, आपको मिल जाएंगे। अगर मिला तो ठीक है, मतलब आपके लॉसेस ख़त्म हो जाएगा अगर इसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, मतलब 16,000 के ऊपर नहीं गया तो आपके लॉस बराबर ख़त्म नहीं मिलेगा। मतलब कि आपके लॉस नहीं होंगे, आपका जो भी लॉस हो रहा होगा वो फाइनली नो प्रॉफिट नो लॉस में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस चलो मार्केट फिर से बीट करता है ऊपर के साइड में, मार्केट क्या है 16,500 आ गया या फिर अपने स्ट्राइक्स पे आ गया 16,000 पे आ गया। अब यहाँ आने पे क्या है कि हम क्या करेंगे, अब हमें नेट नेट लॉस कितना हो रहा था 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। सिंपली हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पुट में किया था सेम ऐसे कॉल में करना है, ठीक है। और 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ इसको कवर करने की कोशिश करना है। अरे मार्केट कहाँ तक आगे जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपने 16,000 से कवर्ड कॉल करना शुरू कर किया था आपने, ठीक है। मार्केट सिर्फ अपसाइड ही जा रहा है, मार्केट आ गया 20,000, कितना 20,000। सिंपली अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ये कवर्ड को शिफ्ट करते करते, कॉल को शिफ्ट करते करते, ब्रेक करते करते, यो आपको क्या करना है, निफ्टी 20 को उड़ा देना है, सेल, ठीक है। और जब सेल करेंगे ना तो आपका ओवरऑल पक्का प्रॉफिट में रहेगा सारा कुछ। ये जितना कुछ भी डिस्कस किया मैं यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट में कॉल के साथ पुट के साथ, मे भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आप दोबारा से ये वीडियो देख लीजिए। बट अगर आपने ऐसा किया इन लॉन्ग रन में इतना ज़्यादा रिटर्न आएगा कि आई कांट से इतना ज़्यादा रिटर्न हो सकता है इस मार्केट में। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपको क्या है कि सस्ते रेट में निफ्टी 20 उठाना है और महंगे रेट मतलब कवर्ड कॉल शुरू करना है, और महंगे रेट में क्या करना है, कवर्ड कॉल शुरू करना है। अगर इन सारी तरह के चीज़ों को आपने कंसिस्टेंट वे में किया, बिलीव मी दैट कि अगर आप मुझसे 5 साल बाद मिलो, 6 साल बाद मिलो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, आपको पता होगा कि आपका कितना ज़्यादा रिटर्न हो सकता है यहाँ पे। एग्जैक्टली पैसे बहुत लगेंगे इसके करने के लिए। अगर ऐसे स्ट्रैटेजी को प्ले करना है, स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपके पास 3 लाख तो हम होना चाहिए, कम से कम 3 लाख रुपीज़ होना चाहिए। एंड जैसे जैसे होता रहेगा फिर आप करते रहें। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन कंडीशन, मतलब 17,000 से मार्केट 13,000 आ जाए, ऐसा सिर्फ कोविड में ही हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ सिक्लिकल ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ही हो सकता है, तो ही हिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा ये। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे रिटर्न, अगर आपके पास निफ्टी 20 मिल गया, आप ऑप्शन सेल कर करके आपके पास बहुत अच्छे तगड़े रिटर्न मिल सकते हैं। सो बिलीव मी, आपको ये शुरू करना चाहिए। अगर आप यंगस्टर हैं, आपकी एज 20 है ना, 20 तो नहीं, क्या 23 20 ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो कोई से भी स्ट्रैटेजी आपको ये स्ट्रैटेजी को बीट नहीं करेगी, ठीक है। सो एक बेसिक सा फंडा था जो मैं यूज करता हूँ अभी भी, और मैं अभी कंसिस्टेंट वे में यूज कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द होल पॉइंट, दैट इज़ द होल थिंग यू नीड टू डू, है ना, आपको करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू अ सेफ रिटर्न, और कंसिस्टेंट वे में आपको सही तरीके से करना है। तो सो ये एक बेसिक्स आइडिया था। अगर ऐसा आपको लगता है कि चलो ठीक है ये आइडिया किसी को शेयर करना चाहिए, सो यू कैन सब शेयर माई चैनल यार, इधर उधर जहाँ भी करना है। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।